हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल फाइनलिस्ट आईएएस। तो इस साल कुछ एनिमल्स न्यूज में है, जैसे टाइगर का था, देन एलिफेंट का है। एलिफेंट में एक चीज है जो आती है एलिफेंट कॉरिडोर से रिलेटेड। काफी एलिफेंट्स की इसकी वजह से डेथ हो जाती है एंड भी बहुत सारी चीजें जैसे ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट में काफी ज्यादा चीजें हैं। तो एक्चुअली कॉरिडोर को क्या कहा जाता है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है जो दिखाती है भारत में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कॉरिडोर्स हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाट इज एन एलिफेंट कॉरिडोर? बेसिकली कॉरिडोर एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है जो कनेक्टिविटी देता है एलिफेंट को कि वो मूव कर सकें अपने एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट तक। लार्जली ये एक बड़ा लैंडस्केप होता है एलिफेंट रिजर्व का, उसके अंदर ये चीजें होती हैं। लैंडस्केप जो है ये बेसिकली दे ओवर आर्क द जियोग्राफिकल एंटिटी और बेसिकली पार्शली फ्रेगमेंटेड होते हैं क्योंकि जो एग्रीकल्चर कंटेंजेंसीज होती हैं बीच बीच में। और कॉरिडोर जो है ये बहुत क्रूशियल लिंक की तरह बेसिकली बिहेव करते हैं अलग अलग हैबिटेट्स के बीच में विच आर स्प्रेड अलोंग द लैंडस्केप। सो एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो 2005 और ये 6 में इशू हुआ था और इसने स्टेट्स को, जो डायरेक्टेड स्टेट्स थे वहां कॉरिडोर से रिलेटेड इन्होंने डायरेक्टिव प्रपोज किए थे और जो ऑलरेडी फॉरेस्ट में थे इनको भी नोटिफाई किया गया, बट उनको जो नोटिफाई किया गया था वो किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये वो थे जो ऑलरेडी फॉरेस्ट में थे। देन और कुछ जैसे कि रेवेन्यू लैंड्स होते हैं, जैसे प्राइवेट लैंड्स होते हैं, एंड दीज आर द थिंग्स, तो दे मस्ट बी नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये दो एक्ट यहां पे आती हैं, दिस इज एक्ट ऑफ 1986। सो दीज टू एक्ट्स आर हियर जो हमें पता होने चाहिए। इसके अंडर आते हैं तो इनको इको सेंसिटिव घोषित कर दिया जाता है इसके अंदर, या रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज को प्रोहिबिट कर दिया जाता है। सो दीज आर सम थिंग्स इन इट। बेसिकली इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 110 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। सेंट्रल इंडिया में 25, साउथ इंडिया में 28, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 23, नॉर्थ वेस्ट बंगाल में 23 अराउंड, एंड हियर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 11। बेसिकली लगभग 70% ही कॉरिडोर जो है वो रेगुलरली यूज करते हैं और जबकि 25% वो ओकेजनली यूज करते हैं, कभी मीटिंग का टाइम हो कभी कुछ ऐसा। 29% जितने भी कॉरिडोर हैं वो एंक्रोच हो चुके हैं। 66% जो कॉरिडोर्स हैं उनमें हाईवेज हैं जो उन कॉरिडोर्स के थ्रू बेसिकली पास होते हैं। एंड 22 कॉरिडोर ऑलरेडी उनके पास रेलवे लाइन है एंड 4 कॉरिडोर ऐसे हैं जिनमें रेलवे लाइनें भी बिछाई जाएगी। सो अगर देखा जाए 1987 से 2017 तक लगभग 265 एलिफेंट्स ऐसे थे जिनकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट से, ट्रेन से या अलग अलग पार्ट में कंट्री में। यही कारण है कि ट्रेन्स में अब जो हॉर्न है, हॉर्न की जगह हनी बी का बज लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो एलिफेंट्स हैं ये बहुत दूर से हनी बी की आवाज सुन लेते हैं। द थिंग इज दैट मेजर डिस्पेरेंसीज जो है एलिफेंट कॉरिडोर में वो क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट रिलीज करी है इसमें कहा कि लगभग 62 कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो कंट्री में बड़े हैं 2010 से, जिसमें टोटल संख्या हो जाती है 150 और ये 40% का इंक्रीज है। रमन सुकुमार एक एलिफेंट एक्सपर्ट है, प्रोफेसर है और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है। इन्होंने इनकंसिस्टेंसीज दिखाई कि जो डेफिनेशन है कॉरिडोर का उसमें जो रिपोर्ट में थी और स्टैंडिंग कमेटी के सामने कहा जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की थी, जो रिपोर्ट थी इसने लैंडस्केप्स और हैबिटेट्स को कॉरिडोर की तरह क्लासिफाई किया था। बेसिकली एक कॉरिडोर है झारखंड में, जैसे कि वील टॉक अबाउट इट, एक कॉरिडोर झारखंड में इसको डॉक्यूमेंट किया गया। ये लगभग 46 किलोमीटर लॉन्ग था लेकिन केवल 30 मीटर चौड़ा था। अब इसका मतलब अगर वहां से एलिफेंट्स को जाना होगा तो उनको लाइन बाय लाइन जाना होता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। देन ये कंप्लीट एनोमली है। सिमिलरली जैसे उड़ीसा का अगर हम केस लें तो वो कॉरिडोर लगभग 75 किलोमीटर लॉन्ग है। सो दीज आर द थिंग्स। और भी एरियाज हैं जैसे वेस्ट बंगाल में जो उड़ीसा के पास है, झारखंड के पास है, जैसे मयूरी झरना एक जगह है। तो यहां पे केवल स्मॉल पैचेस हैं फॉरेस्ट के जो उसको कवर करते हैं और यही फिट है एलिफेंट्स के लिए। बाकी एरियाज में जहां एलिफेंट्स हैं वो या तो साउथ बंगाल चले जाते हैं जहां ह्यूमन डोमिनेटेड एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, एलिफेंट्स बांकुरा चले जाते हैं, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर एंड इवन बांग्लादेश तक क्रॉस कर जाते हैं। तो क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो इनिशियल सिग्निफिकेंस है कॉरिडोर की ये डाइल्यूट हो चुकी है क्योंकि बेसिकली ट्रेंड है कि किसी भी एरिया को जहां एलिफेंट मूव कर रहे हैं उसको कॉरिडोर कह देने का। तो इससे जो लैंडस्केप और हैबिटेट्स का क्लासिफिकेशन है कॉरिडोर्स ये इसीलिए करना पड़ा और इसी वजह से सब्सिक्वेंट सर्च हुआ है नंबर बेसिकली ये इंक्रीज हुआ है एलिफेंट कॉरिडोर्स में। द नेक्स्ट थिंग इज नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में अगर हम देखेंगे तो क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि वेस्ट बंगाल बेसिकली सूटेबल है एलिफेंट्स के लिए क्योंकि वहां स्मॉल फॉरेस्ट पैचेस हैं। मोस्ट रीजन एलिफेंट्स जो हैं वो साउथ बंगाल में रहते हैं, ये एग्रीकल्चर से डोमिनेटेड है। रिपोर्ट ये प्रपोज करती है कि इन एरियाज को आपस में लिंक कर दिया जाए जो बाकी एलिफेंट लैंडस्केप्स हैं उनसे। सो दिस इज द केस। इससे जो कॉरिडोर का इंटेंट है उससे थोड़ा दूर चले जाएंगे और ये जो एक्सपेंसिव कॉरिडोर होंगे जिनको एक्सपैंड किया जाएगा
चांसेस हैं कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे बढ़ जाए, इसीलिए आसाम तरफ बी की साउंड एंड स्पीकर लगा के इनको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। एलिफेंट्स को कुछ डेंजर्स हैं। क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि एलिफेंट रेंजेस का अगर ये बढ़ाव होता है तो इससे इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से या नदी नालों में गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। द थिंग इज, अगर प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज इसके अपेंडिक्स 1 में एलिफेंट्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में एलिफेंट्स आते हैं, एंड आईयूसीएन का स्टेटस जो है वो है एंडेंजर्ड। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था 1992 में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके हैबिटेट को, उनके कॉरिडोर को। देन एक स्कीम और है जो है माइक इज मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो मेजर करता है लेवल्स को, ट्रेंड्स को, जो कॉजेज होते हैं एलिफेंट मोर्टालिटी के। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कि इंपैक्ट क्या होगा अगर हम एलिफेंट कॉरिडोर को एक्सपैंड करते हैं तो। देखिए, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होगा, एलिफेंट्स की डेथ होगी इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, वेल में गिरने की वजह से। अगर वो ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स में आ जाते हैं या विलेजेस में आ जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सो दीज आर द केसेस विद दिस। So here you can see there are around 32 elephant reserves in India. It starts with Shivalik, Uttar Pradesh, then Eastern Dwar, Ripuchirang, Kameng, Sonitpur, South Arunachal में है, Dihing Pitakai है, then Kaziranga, then we have Karbi Anglong, then we have Tanki Elephant Reserve, then Dhansri है, then here are different elephant reserves. So this is how they move along it. सो ये ऐसे बांग्लादेश से भी मूव करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि उनको कहाँ पे हैबिटेट में जाना है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जैसे वायनाड है, नीलांबुर है। सो दीज आर द एलिफेंट्स रिजर्व विच यू शुड नो। देन वी हैव अ टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्टेट्स विल वन हैव टू पास इफ गोइंग फ्रॉम, दिस इज इफ ही इज गोइंग फ्रॉम सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व टू बतमाई एलिफेंट रिजर्व. You can type the answer in the comment section, the relative if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says the government needs to update elephant corridors to mitigate human-animal conflict. What are the threats to elephant corridors? Discuss how to ameliorate the issue. So this was all about today's video and session. I hope it is did well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for your better preparation.